श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गंगा की जय जय, यमुना की जय जय, गंगा की जय जय, यमुना की जय जय। गंगा की जय जय, यमुना की जय जय, गंगा की जय जय, यमुना की जय जय। सरस्वती त्राविणी की जय जय, सरस्वती त्रिवेणी की जय जय। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राम जी की जय जय, लखन जी की जय जय, राम जी की जय जय, लखन जी की जय जय। राम जी की जय जय, लखन जी की जय जय, राम जी की जय जय, लखन जी की जय जय। दशरथ कुमार चारों भैयों की जय जय, दशरथ कुमार चारों भैया की जय जय। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय गोविंद जय जय, गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। बोली राधा रमण भगवान की जय हो। जय जय। श्री राधे श्याम। प्रिय भक्तजनों, परमात्मा की बड़ी अनुकंपा से आपकी इस कॉलोनी में आज से संगीत में श्रीमद् भागवत कथा प्रारंभ होने के लिए जा रही है। कहते हैं सज्जनों, कलयुग में केवल हरि नाम कीर्तन से ही जीव का कल्याण हो जाता है। द्वापर में, सतयुग में और त्रेता में भगवान की तपस्या करते थे लोग। हजारों सैकड़ों साल भगवान की तपस्या करते थे, लेकिन तब भी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। कलयुग की बड़ी महिमा है। कल कलेग पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य हो नहीं पाता। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। कलयुग में हमको ज्यादा योग तपस्या साधना करने की आवश्यकता नहीं है। केवल भगवान की कथा सुनो, भगवान का कीर्तन करो, दान पुण्य करो, जितना भगवान ने दिया है उससे ही जीव का कल्याण हो जाता है। देखो 84 लाख योनियां के बाद में हमें ये मनुष्य देह मिलता है, और इसी देह में, इसी शरीर से हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, और दूसरी योनि नहीं है। क्या आप विचार करो कि भगवान हमें कुत्ता बिल्ली बंदर कुछ भी बनाता है, क्या हम भगवान की कथा सुन सकते हैं? क्या आप कलश यात्रा में आ सकते थे? नहीं। लेकिन एक मानव योनि ऐसी है जिसमें केवल और केवल भगवान का नाम लेने से ही इस भवसागर से जीव तर जाता है। वैसे तो धार्मिक नगरी है, इसे छोटी काशी कहा जाता है, और सबसे ज्यादा दान पुण्य जो इससे छोटी काशी में होते हैं वो कहीं नहीं होते हैं। ये केवल और केवल गोविंद देव जी की कृपा है। आप सभी भक्तों के हृदय में भक्ति प्रकट हुई, और आप सभी लोगों की तपस्या से आप लोगों ने अपना बहुमूल्य समय निकाल कर आप माता बहन यहाँ आई। उसके लिए मैं व्यासपीठ से सभी माता शक्ति को मैं धन्यवाद देता हूँ। साक्षात
दूसरा निवेदन मेरा यह है कि आपने जो कलश लिए हैं, कलश यात्रा में भाग लिया है, देखो मैं आपको मेन बता रहा हूं, आपके जो निभ सके वो आप करना, नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं है। भगवान की कथा ये सब कुछ नियम है इसके। आपने देखा होगा कोई भगवान की प्राण प्रतिष्ठा, राम कथा हो, कथा हो, भागवत कथा हो, कोई सी भी कथा हो, सबसे पहले कलश यात्रा होती है। कलश यात्रा से पहले ये आयोजन हम प्रारंभ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जल के देवता होते हैं भगवान वरुण। सबसे पहले भगवान ने सृष्टि पर धरती का निर्माण किया और उसके बाद में जल का निर्माण किया, अग्नि बाद। इसीलिए कोई भी अनुष्ठान हम करते हैं तो कलश देवता को विराजमान किया जाता है, दीपक को विराजमान किया जाता है। माता बहन जब जच्चा बच्चा होती है तो उनको पूजन भी, जल की पूजा हो जाती है। इसीलिए आज हमने जल के देवता भगवान वरुण का पूजन किया और यहाँ देवता आपने स्थापना करते हैं। बुरा मत मानना, आपको के महाराज आपने बताया नहीं, वो नियम है। आप निभ सके तो ठीक है, नहीं तो उसका जो अल्टीमेटम आपको बताऊंगा। जो माता बहनों ने यहाँ कलश लिया है, प्रतिदिन उसकी यहाँ आपको सारी सामग्री मिलेगी, थाली में रोली मोली चावल पकासा जो भी है, आपको एक लोटा जल का लेके आते हैं, ठीक है? एक लोटा जल अपने कलश में प्रतिदिन पानी सींचे, यानी पानी डालना। अपने कलश के तिलक मौली वगैरह हो, जो भी आप श्रद्धा से चला सकते हैं वो करो। जिन माता बहनों ने कलश लिया है परिक्रमा करें। परिक्रमा की बड़ी महत्वता है। भागवत में लिखा है जो माता बहन कहीं भी किसी भागवत की 108 परिक्रमा कर ले प्रतिदिन 7 दिन तक, उसे एक भागवत करवाने का फल मिल जाता है। इतनी बड़ी महत्वता है। दूसरी बात, ये ग्रंथ है हमारे हिंदू सनातन का सबसे बड़ा ग्रंथ है भागवत, और है पुराण, 18 पुराण है। इसमें सबसे बड़ा इसे महापुराण, इसमें 6 शास्त्र 7 ग्रंथों का रस बताया है भागवत। कहते हैं कोई व्यक्ति नित्य प्रति 7 दिन तक भागवत सुन ले, भागवत की पूजन करा ले, और दूसरा निवेदन है उस स्त्री को जरूर सुनना चाहिए जो स्त्री बांझ होती है, जिसके कोई बच्चा नहीं होता है। मैं दावे के साथ कहता हूँ 20 25 साल हो गई शादी, उन्होंने अपनी निष्ठा से 7 साल तक भागवत की पूजा करवाई और 7 दिन कथा सुनी। 20 साल बाद भी उनकी गोद भरी हुई और भगवान की कृपा। ये भागवत बहुत बड़ी शक्ति है। अगर आप निष्ठा से श्रद्धा से आप इस कथा को सुनो, देखो कलयुग में हम भगवान को कथा सुनने से, कीर्तन सुनने से, भगवान का दर्शन करने से, ये 3 चीज ऐसी हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए आप भगवान का गुणगान सुने, अधिक से अधिक समय निकालें। देखो 7 दिन हम आपको जगाने के लिए आए। देखो जमीन पर बैठता है उसे कौन क्या कहते हैं? जमींदार। और चौकी पर बैठता है उसे चौकी। अब चौकीदार का काम क्या है? जगाने। हम तो आपके लिए गार्ड बन के आए हैं। जैसे गार्ड लगाता है, विशिल बजाता है रात में, हमारी सुरक्षा करता है, कोई घुस ना जाए, चोर आ गए। तुम चौकीदार बन के आए हैं, आप जागो और अपने जीवन का कल्याण। इस 7 दिन भगवान ने आपको मौका। देखो खाना कहना आहार निद्रा भय तुम क्रिया तो कुत्ता बिल्ली करता ही है, फिर हम में मानव कुत्ते में रहने फर्क क्या है? भाई पशु पक्षी भी तो अपना घर बना के रहते ही हैं। वो ऐसा मकान बना लेते हैं, अपने ऐसा फर्क नहीं है। बच्चे पैदा भी करते तो वो भी
भी करते हैं, पेट वो भी पालते हैं, तो फर्क क्या? भगवान ने ये सुंदर योनि दी है, तो आप मेरा निवेदन है साथ में इस कथा को सुने और ये किसी व्यक्ति विशेष की कथा नहीं है, आप सभी लोगों का ये आयोजन है और इस आयोजन में नित्य नित्य यहाँ भागवत जी की पूजा होती है। अब कोई भी व्यक्ति जोड़े से 7 बजे से सुबह 10-11 बजे तक आधा घंटे का समय लगता है और जो भी आगे की व्यवस्था है, किसी की इच्छा हो सकता हो वो करवा सकता है। वो करवा सकता है, आप लोगों को मैं बताता रहूंगा। और आज की जिन्होंने परीक्षित रूप लिया है श्री कौशल कुमार जी चौहान साहब, इनकी धर्मपत्नी सीमा सिंह चौहान जी परीक्षित रूप में यहाँ भगवत विराजमान किए, उनके लिए जोरदार ताली हो जाए। देखो मैं निवेदन करूंगा, ये भागवत है ना, किताब कॉपी पुस्तक नहीं है, ये साक्षात गोविंद है। जब भगवान इस धराधाम को छोड़कर अपने गोलोक धाम गए थे, तो उद्धव से कहते गए थे कि उद्धव, जो भी कलयुग में कोई भी जीव, ये भागवत की तो इतनी बड़ी महिमा है कि सामने आकर भी प्रणाम कर ले तो भी जीव का कल्याण, इसीलिए आपने मौका दिया है। ये भागवत का आशीर्वाद आज इनको मिला है। मैं निवेदन करता हूँ इनको, इनकी धर्मपत्नी को, इनके माता पिता को जिन्होंने इनको जन्म दिया है। देखो कहते हैं कि पुत्रवती जन सोई रघुपति भगत जास होई। हर माँ अपने पुत्र को जन्म देती है, लेकिन शास्त्र जी निवेदन करते हैं कि वही माँ कहलाने का ऋणी होती है जिस माँ का पुत्र भगवान के चरणों का भक्त बन जाए, भगवान के चरणों का दास। मैं यहाँ आया, बाबूजी यहाँ मिल गए, मिले के अंदर थे, घंटी बजी गई, बाहर आए। मैंने छोटा सा निवेदन किया बाबूजी है क्या तो बोलो रखो महाराज। अब मैंने मेरी कोई जानकारी नहीं इनसे, ये मुझे नहीं जानते, मैं इनको नहीं जानता, आपसे जितना परिचित हो उतना ही इनसे, लेकिन इनकी श्रद्धा को, इनकी भावनाओं को मैं धन्यवाद देता हूँ। इन्होंने एक बार भी मना नहीं किया, इन्होंने ये भी नहीं कहा कि मैं मेरी धर्मपत्नी से पूछना चाहता। मैं इनकी मातृशक्ति धर्मपत्नी को भी तहे दिल से हाथ जोड़ करके इस व्यास से धन्यवाद देता हूँ जिस माँ ने इनको जन्म दिया। देखो धर्मपत्नी वही कहलाती है जो अपने पति को धर्म के कार्य में आगे लेकर सकती। बहुत सी धर्मपत्नी मना भी कर देती है, पत्नी भी कई प्रकार की होती है। क्यों भाई, एक होती है पत्नी, एक होती है धर्मपत्नी और एक होती है वाइफ। 3 प्रकार की होती है पत्नी। बता थोड़ा टाइम लगेगा। देखो पत्नी तो उसे कहते हैं जो अपने पति के पद चिन्हों पर चले। धर्मपत्नी उसे कहते हैं जो धर्म के कार्य में कभी दोहरे ना करे। आदमी का मन कर रहा है बेचारे का कि चलो बुढ़ापे में ये कार्य कर लेते, लेकिन धर्मपत्नी ऐसी आएगी फोने लगा दे, आगे से फोने लगा दे, अरे तो पंडितों का यही काम है, तो चक्कर में पड़ते हुए। लेकिन इनकी धर्मपत्नी बेचारी बिल्कुल मना नहीं। तीसरी होती है वाइफ। वाइफ बताओ, वाइफ इसके लिए होती है WIFE, विदाउट इंफॉर्मेशन फाइटिंग एवरी टाइम। बिगर चुना के बेचारा आदमी तो आया घर से नौकरी करके और हाथ पैर में लेंगे, उससे पहले तो 20 बातें सुनाना, बेमतलब लड़ाई झगड़ा करना, उसे कहते हैं वाइफ।
तो आपको वाइफ नहीं बनना, ना पत्नी बनना, आपको केवल और केवल धर्म पत्नी बनना। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। आपका समय ज्यादा नहीं करूंगा, आप भी भूखे प्यासे आएंगे और अब भी 11:30 बज गए कि हमारे पेट में चूहे कूद रहे हैं। इसीलिए सभी माता बहनों से मेरा निवेदन है, आप सभी मिलकर के आरती करेंगे। उसके बाद में चार परिक्रमा करेंगे। आज थोड़ा शुरुआत है, देखो ये सब प्रसाद है भगवान का, तो चावल भी प्रसाद होता है। और आप भी आपको कथा सुनने आना है, और कथा सुनने आए जब कोई फल हाथ में जरूर लेके आए, खाली हाथ नहीं आते। गुरु के घर, भगवान के घर, व्यक्ति के घर कभी खाली हाथ नहीं जाना। हम जी नीचे उतर जाए, सभी मातृशक्ति खड़ी हो जाइए और बारी बारी से आरती करेंगी, सावधानी से, तसल्ली से। सभी अभी करके आरती करेंगे, सबको मौका मिलना चाहिए आरती का, है ना। ज्यादा समय ना ले, थोड़ा थोड़ा करके सब। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भजनेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवानी सहि